कर्मा को पता नहीं। पुजारी जी ने कहा बेटी मैं तीर्थ करने जा रहा हूं, 4 धाम, मेरे ठाकुर जी की पूजा कर देना। कर्मा ने कहा बाबा आपके ठाकुर की पूजा कैसे होती है? तो पुजारी जी ने कहा सुबह उठना, पट हटाना, फिर भगवान को जल रखना, वो कुल्ला कर लें तो उसके बाद में दूध ला के देना, भगवान दूध पी लेंगे, फिर वापस पट कर देना, फिर दोपहर में भोजन लेके आना, भोजन रखना, पट करना, जब भोजन कर लें तो फिर पट हटा के आचमन करा के फिर उनको शयन करा के चली जाना। शाम को ऐसे ही, पर सुबह सबसे पहले मंदिर का झाड़ू लगाना। अब पुजारी जी ने ये पूरी बात उस नन्ही सी कर्मा को सुनाई और कर्मा ने सुनी, पर उसे ये पता नहीं कि ये तो सिर्फ एक क्रम है। अब सुबह सुबह पुजारी जी झाड़ू इत्यादि लगा के सुबह का पूजन करके तीर्थ के लिए चले गए और कर्मा से कहा कि बेटी दोपहर का भगवान को भोग लगा देना। अब पुजारी थी गई, कर्मा ने भोजन बनाया और भगवान के मंदिर में गई, जाके थाली रखी और भगवान से कहा लो आओ अब भोजन कर लो। अब भगवान कहाँ आने वाले, तो कर्मा कहने लगी अरे बाबू गयो छे गाम दूजा संभलाय गयो, पूजा मारे सु कई आट जी। अरे कर्मा मारो नाम ओई तो मारो गाम, बेटी जाट की बाबू गयो छे गाम रे, दूजा संभलाए गयो, पूजा मारे सु कई आट जी। कर्मा मारो नाम ओई तो मारो गाम, बेटी जाट की। कर्मा ने सामने भगवान के भोग रखा कि भोग लगाए, पर भगवान ने नहीं लगाया। एक बार का 2 बार का नहीं लगाया, पर्दा किया फिर भी नहीं खाया। तो दुखी होके कर्मा भगवान के मंदिर की चौखट पे अपना सर पटकने लगी कि या तो तुम भोग लगा लो, भोजन कर लो, पुजारी जी मुझे तुम्हारी पूजा संभला के गए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सहज भाव से कर्मा को सर पटकते देखा। उस मूर्त से, ये कोई वर्षों लाखों वर्षों पुरानी बात नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष हुए, 400 साल के करीब। उस काठ की मूर्त से भगवान बाहर निकले और कर्मा का हाथ पकड़ा, रही क्या कर रही है? कर्मा ने कहा तो तुम आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा मैंने सच सोचा कि आज कोई बना के लाया, कैसा बना के लाया है। और भगवान बैठ के कर्मा के पास भोजन किया। भगवान को भोजन करा के कर्मा चली गई। दूसरे दिन सुबह हुआ, ये कर्मा ऊट सिनादिक कीना, ये मंदिर जाए बुआरा लीना। कर्मा ऊट सिनादिक कीना, मंदिर जाए बुहारा लीना। ए लाई रे धोड़ी रे गाय रो दूध कनाई, तू तो मुंडो धोने पी। लाई रे धोड़ी रे गाय को दूध कनाई, तू तो मुंडो धोने पी। कर्मा ने जाके मंदिर का झाड़ू लगाया, भगवान को जल का गिलास भर के दिया, चलो कुल्ला कर ले। भगवान ने कुल्ला किया, पानी पिया। कर्मा गई, दूध लेके आई गाय का और काले दूध पी ले। भगवान ने दूध पी लिया और दूध पी के कर्मा से कहने लगी आज मुझे भोजन में क्या खिला रही है?
कल भी तूने बाजरी की रोटी खिलाई थी, मेरा गला छिल गया, इसलिए आज क्या खिला रही है? तो कर्मा कहने लगी, तने गालू खींचड़ो आज ऊपर तो घालू छाछ जी। हे कर्मा मारो नाम ओई तो मारो गाम, बेटी जाट की बाबू गयो छे गाम रे, दूजा समलाए गयो पूजा मारे सु कहीं आट जी। हे कर्मा मारो नाम योई तो मारो काम, बेटी जात के बाबो गयो छे गावे दूजा संभळाए गयो पूजा मारे सुकाई आट जी। कर्मा मारो नाम योही तो मारो काम, बेटी जाट की। वो दिन बीता, दूसरा दिन हुआ। सुबह कर्मा मंदिर में आई तो प्रभु मुंह लटकाए बैठे हैं। तो कर्मा ने आके कहा, क्यों क्या हाल है, ये मुंह लटका के क्यों बैठे हो? भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो गला पानी पी ले। भगवान ने कहा नहीं। क्यों नहीं? तो प्रभु कहने लगे पानी थोड़ा खारा है। तो कर्मा कहने लगी, ई हरी थारा काई हुक्म उठावा, ए पानी मीठे कुएरो लावा। हरी थारा काई हुक्म उठावा, ए पानी मीठे कुएरो लावा। मीठे पानी का जल लेके आती हूँ मीठे कुएं से। भगवान ने कहा ठीक है ले आ। कर्मा बाई गई, गांव से बहुत दूर मीठे जल का कुआं था, एक कलश भर के लाई, लाके कहा अल्लाह अब तो ठीक है। भगवान ने कहा आज क्या खिला रही हो दोपहर के भोजन में? तो कर्मा कहने लगी, अरे मूंगा की दाल जामे घी की रे लाल, थारे पतला पतला फुल किया पोवा। आजी मूंगा की दाल जामे घी की रे लाल, थारे पतला पतला फुल किया पोवा। मूंग की दाल बनाई, अंदर घी डाला, पतले पतले। मारवाड़ में अशोक जी हमारे वहाँ गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। मुझे आज भी याद है बचपन में कोई जमाई अमाई आ जाते थे हमारे, पहुना आउना, तो घर में माताएं छुपा के 2-4-5 किलो गेहूं रखती थी। तो घर के हाथ में चक्की से पीसा जाता था, ये मतलब चक्कियां नहीं थी, हाथ की घट्टी से आटा पीसते थे। तो थोड़ा सा आधा किलो या 1 किलो गेहूं लेके और आटा पीस के आटा गूंद के गेहूं की रोटी बनाती थी। तो रोटी गालती कैसे थे? नीचे बाजरी की रोटी, पहुना को डाले तो नीचे बाजरी की रोटी, उसके ऊपर 2 गेहूं की रोटी, और फिर घी और गुड़ डाल के रखती थी। तो हम लोगों को भी बचपन में जब छोटे थे गांव में रहते तो गेहूं की रोटी खाने का बड़ा शौक। और हमारे मारवाड़ी में गेहूं की रोटी को फाफरिया बोलते थे। तो बच्चे लड़ते थे कि फाफरियो खाओ हमारा। तो गेहूं की रोटी कहाँ थी? तो ये तो कर्माबाई मारवाड़ में वहां गेहूं का, तो क्या कह रही, आज तुम्हारे लिए विशेष में गेहूं की रोटी बनाऊंगी। मूंग की दाल बनाई और रोटी का टिफिन और दाल की देगची लाके रखी और काले खा ले। इतने भावे जोई रे लीजे रे शरम मत कीजे शरम किणे काम की। ए कर्मा मारो नाम कोई तो मारो काम, बेटी जाट की बाबू गयो छे गाम रे, तुजारे समलाए गयो पूजा मारे सुकई आठ दी। कर्मा मारो नाम योई तो मारो काम, बेटी जात की।
कर्मा ने वो रोटी और दाल रख दी, का आप तुझे जितनी इच्छा हो उतना खा लेना, मैं और काम करती हूँ। कर्मा बाई चली गई। आधे घंटे बाद आई तो क्या देख रही, प्रभु बैठे थाली पे। तो कर्मा आते ही कहने लगी, हरि थारा काई हुक्म उठावा, हे तो जिमिया तो हाथ में धुलावा। हरि थारा काई हुक्म उठावा, थे जिमिया तो हाथ में धुलावा। अब क्या भोजन हो गया, हाथ धुला दूं, क्या कुछ चाहिए? भगवान ने कहा क्या चाहिए, कुछ है तो नहीं। कर्मा ने कहा मतलब? भगोली देगची देखी तो दाल नहीं, टिफिन देखा तो रोटी नहीं। कर्मा ने कहा ये क्या किया, मेरी रोटी भी तू खा गया? इतना सा तो है, तू इतनी रोटी खा गया, अब तेरे अपच होगा। आज रात को तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा, फिर मैं कहां लेके ढूंढ फिरूंगी तुझे, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कर्मा फिर रात को भूख लग गई तो? कर्मा ने कहा भूख लग जाए ना तो सुबह जल्दी भोर में मैं तेरे यहाँ मंदिर में 7-8 बजे आती हूँ, तू 4 बजे मेरी कुटिया में आ जाना, मेरे घर आ जाना। तड़के बेगो रे उठने आजे रे कन्हई थने, मक्का की राबड़ी चटावा। तड़के बेगो रे उठने आजे रे कन्हई थने, मक्का की राबड़ी चटावा। तने गालूंगी सोगरो आज ऊपर तो घालू साक जी, ई कर्मा मारो नाम कोई तो मारुगा। बेटी जात की बाबो गयो जे गाम रे, पूजा संभलाए गयो पूजा मारे सुकई आट जी। ई कर्मा मारो नाम यो ई तो मारो गाम, बेटी जात की। कर्मा ने कहा सुबह जल्दी आ जाना, भूख लग जाए तो मक्के की राबड़ी बनाऊंगी रात को, जो खा लेना थाली भर के। में बीता पुजारी जी महीनों से तीर्थ यात्रा करके वापस आए, क्योंकि पहले पैदल जाना पड़ता था। जब वापस आए तो पुजारी जी ने कर्मा से पूछा, बेटी मेरे ठाकुर जी के क्या हालचाल है? बाबो बारे रे गाम सु आयो, ए कर्मा सारो हाल सुनायो। बाबो बारे रे गाम सु आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। जैसे ही पुजारी जी ने पूछा, कर्मा ने कहा कि बाबा बाकी तो सब ठीक है, पर तेरा ठाकुर खाता खूब है। मैं तो खिला खिला के थक गई, कभी भी उसने नहीं कहा आज मैं भरपेट तृप्त हो गया। जितना खिलाती हूँ खाता ही जाता है, मैं ही मना करती हूँ, बस उसने कभी मना नहीं किया कि अब नहीं चाहिए। पुजारी जी ने कहा कर्मा तेरा दिमाग तो ठिकाने है, भगवान कब खाने लगे? कर्मा ने कहा महाराज मेरे धान की 3 कोठी खाली हो गई 6 महीने में, और तुम कहते हो कि खाते नहीं है। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूं। पुजारी जी ने कहा संभव ही नहीं। कर्मा ने कहा तो देख लेना। अब दोपहर हुई, भोजन बनाया कि बाबो बारे के गाम सु आयो, कर्मा कानो रे किस कर्मा सारो रे हाल सुनायो। बाबो बारे के गाम सु आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। ए बाबो सुन रे अचंबे आयो रे कर्मा कानो किस विध आयो। बाबो सुन रे अचंबे आयो रे कर्मा कानो किस विध आयो। भगवान कैसे आए? अब जैसे ही थाली परोस के ले आई कर्मा और कहा ले कन्हैया ले आज खा ले।
भगवान आए, अरे क्या क्या हुआ, आना। भगवान आए नहीं। 4 बार आवाज लगाई, 6 बार आवाज लगाई। कर्मा कहने लगी, अरे बेईमानी कर रहा है तू तो, ये तेरे पुजारी जी के सामने तू मुझे झूठी पटक रहा है। रोज तो तू आवाज लगाने से पहले मेरे पीछे घूमता था, क्या खिला रही क्या खिला रही हो, और आज मैं बुला रही हूं तो भी तू नहीं आ रहा, आजा खा ले। भगवान नहीं आए तो कर्मा ने सर पे, ओ मेरे सर के घाव ठीक हो गए, अब मुझे समझ आया तू कैसे आता है। और कर्मा ने अपना सर प्रभु के चौखट पे पटकना शुरू किया। इतने में प्रभु जी आ जावे रे, भरम मिटे जावे, अरज शिव लाल की। ई कर्मा मारो नाम ओई तो मारो गाम, बेटी जात की बाबो गयो छे गाम रे, दूजा रे समलाए गयो, पूजा मारे सुकाए 8 दी। ई कर्मा मारो नाम ओई तो मारो गाम, बेटी जात के बाबो गयो छे गावे, दूजा संभळाए गयो, पूजा मारे सुकाए 8 दी। कर्मा मारो नाम जो ही तो मारो गाम, बेटी जात के।